प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी दौड़कर आए क्लास सुनने के लिए आज। अच्छा, पिछली बार मैंने कहा था ना कि प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए हम कैसे आएंगे? दौड़ लगाकर। वेरी गुड। ऐसे ही दौड़ लगाकर हर कैटेकिज्म क्लास के लिए आपको आना है। तो आइए हम खुशी के साथ में ईश्वर को भी आमंत्रित करते हैं। हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें। हे प्रेमी यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। आज की यह धर्म शिक्षा क्लास हम आपको समर्पित करते हैं। हमें कृपा से भर दीजिए ताकि हम अपनी पूरी शक्ति के साथ में इस क्लास को सुने, पूरे मन के साथ में इस क्लास को स्वीकारें और अपने जीवन में आपको अपने दिल में जगह दे। हे धन्य कुंवारी मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग के सभी संतों और दूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या सुना था कि सभी लोग यीशु के पीछे पीछे दौड़ लगाकर आते थे। क्यों? मिठाई बांटते थे यीशु? नहीं, यीशु क्या बांटते थे? प्रेम बांटते थे। स्वर्ग राज्य के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बांटते थे और उस चीज को सुनने के लिए लोग उनके पीछे दौड़े चले आते थे। भूखे प्यासे वे उनके साथ में 2-2, 3-3 दिन रहते थे। आइए आज पाठ 12 में हम एक दूसरी कहानी पढ़ते हैं। पाठ 12 का शीर्षक है करुणामय ईसा। क्या आपने आपके जीवन में प्रभु ईसा की करुणा का अनुभव किया है? नहीं किया? ऐसा नहीं बोलते। हम यीशु की करुणा को हर पल हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, पर हम इस बात से अनजान हैं। हम सांस लेते हैं तो भी ये ईश्वर की करुणा है। हम सोकर उठते हैं तो भी ये ईश्वर की करुणा है। हम अच्छे से पढ़ते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं, क्लास में सेकंड आते हैं, या तो फिर पासिंग मार्क्स मिलते हैं, जो भी हो, ईश्वर की करुणा है। हमारे पास में बहुत सारे दोस्त थे, किसी के पास में 1 या 2 दोस्त थे, वो भी ईश्वर की करुणा है। तो वैसे ही ईश्वर सभी को करुणा दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे दिखाएंगे करुणा और मेरे दुश्मन को करुणा नहीं दिखाएंगे, नहीं। हम सबको ईश्वर क्या दिखाते हैं? करुणा, दया। तो ईश्वर दया से पूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है, और ऐसे ईश्वर हमें भी चाहते हैं कि हम भी प्रेम और दया से पूर्ण हो जाए। तो आज हम इस पाठ में करुणामय प्रभु के बारे में सुनेंगे। अब यीशु जैसे घूम घूम के प्रचार करते थे ना, मैंने सुनाया था आपको कि यीशु गांव-गांव में घूमते थे और प्रचार करते थे। अब जैसे यीशु घूम कर प्रचार करते तो बीमार लोग भी आते थे, है ना? और दूसरे लोग भी यीशु का अच्छा अच्छा वचन सुनने के लिए वहां पर एकत्रित होते थे। जब प्रभु यीशु देखते थे कि कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, तो प्रभु यीशु को क्या आती होगी उन पर? दया। क्यों? क्योंकि वे पूर्ण रूप से दया और करुणा से संपन्न है। और प्रभु यीशु क्या करते होंगे? उन्हें जादू करते थे? नहीं, प्रभु यीशु उन्हें चंगा करते थे। अपने स्पर्श मात्र से, अपने शब्द मात्र से उनकी बीमारियों को, उनके पापों को, उनकी परेशानियों को, सबको एक पल में मिटा देते थे। ऐसे हैं प्रभु यीशु। दुनिया में डॉक्टर्स को देखा है, पर हमारे डॉक्टर्स कैसे होते हैं? एक डॉक्टर बस दांत के डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर बस स्किन के डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर बस बुखार देखने वाले डॉक्टर होते हैं। किंतु यीशु तो एक ऐसे डॉक्टर है
जिनके पास सारी बीमारियों का इलाज है। अब आगे देखते हैं कि यह बड़े वाले डॉक्टर प्रभु यीशु ने और क्या क्या किया, दया और करुणा नाम की दवा के साथ में। प्यारे बच्चों, आइए हम यीशु के जीवन की एक अद्भुत घटना सुनते हैं। अब आज की इस घटना में क्या हुआ, करुणामय प्रभु, दयावान प्रभु घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और प्रचार करने के टाइम पर उनके पीछे जनता दौड़ी आती थी। और इसी बीच क्या हुआ, एक अर्धांग रोगी को लाया गया। अब अर्धांग रोगी को यीशु के सामने लाकर रखने का कोई रास्ता नहीं था, तो लोगों ने क्या किया, घर की छत खोलकर छत पर से नीचे उतारकर यीशु के सामने इस अर्धांग रोगी को रख दिया। जब यीशु ने देखा कि ये अर्धांग रोगी ऐसे पड़ा हुआ है, ना उसमें कोई ताकत है और ना ही कोई उसमें कुछ भी खुशी है, तब प्रभु यीशु को उन पर तरस आया, दया आई, करुणा आई और प्रभु यीशु ने कहा, ढारस रखो, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अपनी खटिया उठाओ और अपने घर चले जाओ। इतना सुनते ही अर्धांग रोगी एकदम से चंगा हो गया और जैसे यीशु ने कहा कि अपनी खटिया उठाओ, अपनी चारपाई उठाओ और अपने घर जाओ, वो चलने फिरने लगा। तो इतने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु ने क्यों दिखाए, क्योंकि वे करुणावान है। अब दूसरी घटना हम सुनते हैं। जब यीशु यरीहो नाम के शहर से, नगर से गुजर रहे थे, तब दो व्यक्ति जोर जोर से पुकार पुकार कर चिल्ला रहे थे, ईसा दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। क्या चिल्ला रहे थे? ईसा दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। अच्छा, तो आपको एक बात पता है, ये दो जन क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि वे दोनों आंखों से अंधे थे, दोनों को दिखाई नहीं देता था। परंतु उन्हें कहीं से तो पता चला ईसा दयावान और करुणावान यहाँ से गुजर रहे हैं और उन्होंने सोचा कि शायद हम पर भी करुणा वे दिखाएंगे और वे चिल्लाने लगे। क्या चिल्ला रहे थे? ईसा दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। अब ऐसी कौन सी दया की आवश्यकता थी इन्हें? उन्हें देखना था ना। हाँ, वे अंधे थे और वे देखना चाहते थे। तब क्या हुआ, यीशु के शिष्य कहने लगे, चुप रहो, चुप रहो, ज्यादा आवाज मत करो यहाँ पर। फिर भी ये अंधे और चिल्लाते थे, ईसा दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। तब ईसा ने देखा कि बेचारे दो अंधे कितने विश्वास के साथ में चिल्ला रहे हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। ईसा करुणा से भर गए और ईसा उनके पास आए और उनका स्पर्श किया। जैसे ही ईसा ने उनका स्पर्श किया, क्या हुआ? फिर से जादू? नहीं, फिर से ईसा ने उनके रोगों को हमेशा के लिए हटा दिया और वे देखने लगे, चमत्कार हुआ। तो हमने कितनी घटना सुनी अभी? 2 घटना। और दोनों घटनाओं में क्या हुआ कि प्रभु यीशु करुणावान है, दयावान है और हमारे छोटे छोटे दुखों को देखकर यीशु करुणा से उमड़ पड़ते हैं और हमारी सभी परेशानियों को ठीक कर देते हैं। तो हमें भी यीशु का अनुसरण करना चाहिए ना बच्चों। और कैसे हम उसका अनुसरण करेंगे? हम भी जब हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, हमारे पड़ोसी जब भी किसी समस्या में पड़े हो, जब भी किसी दर्द में पड़े हुए हो और वे बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो हमें प्रभु यीशु की तरह करुणा दिखाना है और उनकी मदद करना है। करोगे ना? यस, वेरी गुड। प्रभु ईसा हमें क्या कहते हैं बच्चों? प्रभु ईसा हमसे कहते हैं कि अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने इस पाठ में सुना कि प्रभु यीशु किस चीज से भरे हैं, किस गुण से भरे हुए हैं? दया से परिपूर्ण है। तो आइए हम भी उन पलों को याद करें जब प्रभु ने हम पर दया की, हमारे परिवार पर करुणा की, और हम उसे एक गीत के रूप में गाएंगे और एक्शन डांस के रूप में यीशु के सामने प्रस्तुत करेंगे।
तो आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए और एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार रहे। करुणा सागर प्रभु कहता, भूखे जनों को भोजन देता, बंदी जनों को हमेशा का मोचन प्रभुवर है देता। अंधे जनों के नैनों को दृष्टि प्रदाता प्रभुवर है, ऊपर उठाता दीनों को, उसको जानो प्रभुवर है। अब पेज नंबर 56 पर देखिए, वहां पर आपके लिए एक छोटा सा वाक्य दिया है और इस वाक्य को पढ़कर आपको घटना का विवरण देना है। घटना के बारे में जो भी आपने सुना है उसे पूर्ण रूप से दूसरों को बताना है। तो पहले क्या लिखा है? हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। आपको घटना याद आ रही है कि ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। कौन थे वे? 2 अंधे। जब यीशु यरीको नामक शहर से जा रहे थे तब 2 अंधे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, यीशु हम पर दया कीजिए। फिर प्रभु यीशु ने उनके पास में आकर उनकी आंखों को स्पर्श किया और उनकी दृष्टि लौट आई। वे सब कुछ देखने लगे। अब दूसरी घटना, अपनी खाट उठाकर घर जाओ। इस वाक्य को सुनकर आपको कौन सी घटना याद आती है? अर्धांग रोगी की। अर्धांग रोगी को कैसे लाया गया था? छत खोलकर यीशु के सामने रख दिया गया था। तो यीशु ने क्या कहा? उठकर खड़े हो जाओ? नहीं, यीशु ने कहा, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, और अपनी चारपाई उठाओ, अपनी खटिया उठाओ और अपने घर जाओ। तो ये वाली घटना और जो इसके पहले हमने घटना बताई थी, वो दोनों घटना को अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। ओके। अब पेज नंबर 50 पर आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, वो है प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, गरीबों और रोगियों को देखकर ईसा को क्या लगा? इसका उत्तर होगा, ईसा को उन पर बहुत तरस आया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, ईसा ने अंधों को किस प्रकार चंगा किया? किस प्रकार चंगा किया? इसका उत्तर होगा, ईसा ने अंधों को अपने स्पर्श के द्वारा चंगा किया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, किंतु आज हमने इस छोटे से पाठ के द्वारा क्या सीखा कि हमें अपने प्रभु यीशु की तरह, अपने गुरु की तरह करुणावान बनना है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम उन प्रभु यीशु की तरह करुणावान बने और अपने दोस्तों के साथ में करुणा और दया का भाव रखें। हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। हे करुणावान प्रभु यीशु, हम आपको आज तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में बहुत समय, बहुत पलों पर करुणा दिखाई है। हमारी हर सांस भी करुणा का एक उदाहरण है। हम हर पल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आज हम यह कृपा मांगते हैं कि हमें भी दूसरों को करुणा दिखाने की कृपा से भर दीजिए, ताकि हम आपके सच्चे भाई बहन बनकर ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार कर सके। हे कुंवारी मरियम, हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।